करके जोशीमठ के जख्मों पर सही तरीके से कुछ मरहम लग पाएगा। शिषपाल बिष्ट जी, मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया क्योंकि राज्य सरकार कुछ भी करे लेकिन विपक्ष जो अपनी भूमिका अदा करता है वो पहले ही सारा प्रारूप तैयार करके बता देता है कि भाई साहब इसमें ये होने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ घोटाला होगा, वहाँ गड़बड़ झाला होगा, ये लूट खसूट होगी, ये खाएगा वो पिएगा, ये तमाम सारी चीजें आपकी जेब में रहती हैं। इसलिए मैंने पूछा, आज आपने बता दिया कि अब देखना होगा कि क्या है। ठीक ठीक है, इस पर आप नहीं गए। शांति प्रसाद भट्ट जी, देर आए दुरुस्त आए कहें या बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि जो धनराशि 291.15 करोड़ की केंद्र से स्वीकृत हुई है, देर तो हुई है। 23 फरवरी के बाद 23 में जो आपदा आई थी फरवरी में, उस समय पर राज्य सरकार ने भी कहा था कि कम से कम 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा इसको पुनर्वास करने में। और पीपल कोटी में इनके लिए जगह भी देखी गई थी और सरकार ने दावा किया था कि हम इनको साल भर के अंदर विस्थापित कर देंगे, व्यवस्था ठीक कर देंगे जी। मगर 2 साल होने के बाद वहां के स्थानीय ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर है और सरकार कह रही है कि जोशीमठ में जो है, जो यात्री आएंगे उनके लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे ताकि वो शीतकालीन जब यात्रा करें तो वो सुरक्षित अपने जगहों पर रह सके। इसके लिए 291.15 करोड़ का जो धनराशि आज जारी हुई है। अब वहां देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हैं तो बात तो सवाल तो खड़े होंगे। 2 साल में अभी तक इंच काम नहीं हुआ है और बरसात और यात्रा दोनों शुरू हो चुकी है जी। ऐसे में सरकार पहले पर्याप्त जो है निर्माण कार्य देखेगी, जाम से छुटकारा दिलाएगी, यात्रियों की सुरक्षा करेगी या जोशीमठ में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करेगी। इस पर सरकार कुछ बताने को तैयार नहीं है। कहने का मतलब है सरकार की जो धनराशि देने की जो टाइमिंग है यात्रा शुरुआत के समय, हमें लगता है कि यह भी खुर्द-बुर्द कर 291 ये केंद्र की ओर से राहत राशि आई है। एक सेकंड शांति प्रसाद भट्ट जी, ये केंद्र की ओर से राहत राशि आई है, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने वहां पर जब आपदा आई, ये दरारें हुई, राज्य सरकार ने बिल्कुल वहां से कल्टी मार ली और कुछ नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया वहां के लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार जो अपने मद से खर्च कर रही थी वो राज्य सरकार ने किया वहां के लोगों की व्यवस्था के लिए। मैं वो समझना चाह रहा हूं कि अब जब केंद्र ने अपनी राशि दी है, इससे आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना बदलाव आएगा इस राशि के आने के बाद? 1700 करोड़ की पूरी आएगी तब, अभी तो थोड़ी आई है। मैं वही बात कह रहा हूं कि जब राज्य सरकार ने खर्च किया था तो ऊंट के मुंह में जीरा था, आम नागरिक नाराज था, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उन्होंने भी सवाल अपनी सरकार पे खड़ा करे। अब ये मैं आपके माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 291 करोड़ रुपए जो है आप कहां खर्च करोगे और कैसे खर्च करोगे? भाई रविंद्र वाल्मीकि जी, एक तो प्रश्न इस बात को लेकर है कि केंद्र ने इतना लेट लतीफ क्यों किया, क्यों इतनी देरी की? ये दरारें इतनी गहरी थी जिनको तत्काल प्रभाव से मरहम की जरूरत थी, लेकिन आपकी केंद्र सरकार ने 2.5 वर्ष लगा लिए लगभग। देखिए, बिल्कुल समय तो बहुत लगा है। 47 वर्ष पहले ही रिपोर्ट आ गई थी सबसे पहले जोशीमठ को लेकर, तो ऐसा नहीं कह सकते कि लेट हुआ है। लेट हुआ है, बहुत समय लेट हुआ है और बहुत सारा पूर्व की सरकारों में ने जो है इसके ऊपर जिस